हेलो बेटा, यस। आपने गाउस का नियम कंप्लीट कर लिया था और आगे है गाउस के नियम के अनुप्रयोग। और गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग हैं उनमें से बोर्ड में एक क्वेश्चन पक्का आता है। गाउस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग 3 हैं आपके सिलेबस में और तीनों में से एक एग्जाम में आ जाता है। सर वो तीनों कौन कौन से हैं? तो देखो बेटा कौन कौन से हैं। इसको एक तो सिंपली ऐसे याद रखो, एक तो है तार का, तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। दूसरा है समरूप आवेशित समतल चद्र का, यानी सीट का, समतल चद्र के कारण, चद्र के कारण। और तीसरा है गोलीय कोष का, खोखले गोले का गोलीय कोष के लिए। तो शॉर्ट में आपको ऐसे याद रखना है, एक तो तार वाला है, दूसरा समतल चद्र का है और तीसरा गोलीय कोष का है। और समतल चद्र को हम शॉर्टली, वैसे इंग्लिश का वर्ड है, इसको सीट भी बोल सकते हैं, ये सीट। तो 1 बाय 1 करेंगे इनको, पहले वायर का करेंगे, फिर सीट का करेंगे और फिर खोखले गोले का या गोलीय कोष का करेंगे। देखो क्वेश्चन कैसे आता है। ये क्वेश्चन आता है ऐसे, किसी समरूप आवेशित तार के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बनाइए। तीव्रता का सूत्र बनाइए, ये करना बेटा आपने। ओके, तो इसमें कुछ चीज़ें फिक्स हैं, पैटर्न फिक्स हैं, वो पैटर्न देख लो कौन सा है। मान लेते हैं हमारे पास, और ये समरूप आवेशित तार है ना, ये अनंत रेखीय आवेशित तार होगा। ये अनंत लंबाई का एक तार है। अनंत लंबाई का तार कौन सा होता है सर? बेटा वो होता है जिसके अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या बहुत ही कम हो और लंबाई बहुत ज़्यादा हो, यानी पतला सा तार है एक। इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बहुत कम है। मान लिया हमारे पास ये तार है और ये समरूप आवेशित है। कहीं से भी बराबर लंबाई का टुकड़ा काटोगे तो आवेश का मान सेम आएगा। ये समरूप आवेशित तार हो गया हमारे पास। ठीक है सर। मान लेते हैं इस तार के कारण ये लंबवत दूरी है r और इस r के ऊपर एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P के ऊपर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है अपने को। इस पॉइंट P के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो इसके कुछ स्टेप है हमारे पास। पहला काम क्या करेंगे, जैसे हमने एक चित्र ले लिया, r दूरी के ऊपर एक बिंदु P ले लिया, इस बिंदु P के ऊपर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहले बेटा आपको काम ये करना है कि आप एक गाउसियन पृष्ठ मानोगे। क्या मानोगे? गाउसियन पृष्ठ। अब सर गाउसियन पृष्ठ कैसा लिया जाए? गाउसियन पृष्ठ इच्छित आकृति का ले सकते हैं, अपनी मर्जी है उस आकृति का ले सकते हैं, लेकिन सीधा डायरेक्टली आप बोर्ड लेवल पे ये याद रख सकते हो कि जैसी शेप दिखती है वैसा ले। जैसी शेप से मेरा मतलब ये है कि तार क्या होता है? तार बेलनाकार होता है, एक पतला बेलन होता है तार, तो इसके लिए बेलनाकार ले लो। तार है तो तार के लिए बेलनाकार ले लो। और दूसरा सीट लेंगे तो सीट क्या होती है? रेक्टेंगुलर सीट होती है, तो सीट क्या होती है? घनाभ के आकार की होती है, तो उसके लिए घनाभ के आकार का ले लेंगे। बेलनाकार उसके लिए भी ले सकते हैं। थर्ड गोला है, गोला है तो गोले के लिए गोल या गाउसियन सरफेस ले लेंगे। तो इसके लिए कैसा लें? तो गाउसियन पृष्ठ लेंगे बेलनाकार, और ये बिंदु, जिस बिंदु के ऊपर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है, वो बिंदु गाउसियन पृष्ठ की सतह पर आना चाहिए। तो आप एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ लोगे, ये लिया बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ।
ये बिंदु P है वो उसकी सतह पर आ जाना चाहिए, ये सतह पर आ गया। अब पूरे तार को तो इसके अंदर ले नहीं सकते क्योंकि अनंत लंबाई का तार है, तो ये मर्जी है उतनी ऊंचाई ले लो। मान लेते हैं इसकी ऊंचाई कितनी रखी मैंने, h, और अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या फिक्स होगी कितनी, r। ये बिंदु P इसकी सतह पर आ गया। अब देखो निकालने के स्टेप। सबसे पहला काम किया गाउसियन पृष्ठ, एक स्मॉल r त्रिज्या के बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। जिसके पृष्ठ पर बिंदु P स्थित है। और हम इसकी लंबाई ये कितनी ले लो, h ले लो, l ले लो, x ले लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और एक चीज हम मान के चलते हैं कि तार का रेखिक आवेश घनत्व, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, रेखिक आवेश घनत्व, यानी इसकी एकांक लंबाई के ऊपर जो आवेश है उसका मान कितना है, लैम्बडा। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश का मान लैम्बडा है। सबसे पहले आप गाउसियन पृष्ठ मानो, पहला काम ये करो, फिर आप फ्लक्स की दो इक्वेशन बना लो। विद्युत फ्लक्स की दो इक्वेशन किस किस से बनाओगे, एक बनाओगे फ्लक्स की परिभाषा से और दूसरी बनाओगे गाउस के नियम से। फिर उन दोनों की तुलना कर दो, तुलना करते ही उत्तर आ जाएगा। ये स्टेप रहेंगे। सबसे पहला स्टेप कौन सा, गाउसियन पृष्ठ मानो, फिर फ्लक्स की दो इक्वेशन बनाओ, दोनों को बराबर रखो और तीव्रता का उत्तर आ जाएगा। जैसे यही काम करने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने गाउसियन पृष्ठ मान लिया। अब मैं दो इक्वेशन बनाऊंगा। पहली किससे बनाऊं, फ्लक्स की परिभाषा से। फ्लक्स की परिभाषा का सूत्र क्या है, फाई बराबर होता है इंटीग्रेशन E डॉट डी एस, बंद पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। अब हमारे पास गाउसियन सरफेस एक बंद पृष्ठ होता है, तो ये बंद पृष्ठ में कितने पार्ट्स हैं वो देखो। बेलन जो होता है उसमें एक तो ये मुड़ा हुआ भाग हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया, एक ये वर्तीय पृष्ठ हो गया, एक ये वर्तीय पृष्ठ हो गया। तो एक अल्पांश इस पे ले लूँगा, एक अल्पांश इस पे ले लेंगे और एक इस वर्तीय भाग पर ले लेंगे। तो कितने अल्पांश लिए मैंने, तीन। एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। देखो बेटा ये तीन पृष्ठ हैं, तो इनके ऊपर तीव्रता प्लस से क्या होती है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव। तो इस पर तीव्रता की दिशा ये है, तो इस पर भी तीव्रता की दिशा यही है और इस पर तीव्रता की दिशा यही है। तो तीव्रता तो इस डायरेक्शन में आ गई, एक्स डायरेक्शन में। अब क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होती है, पृष्ठ के लंबवत। ऊपर वाले की कहाँ होगी, ऊपर की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डी एस। यहाँ कितने डिग्री का एंगल बना, 90 का। इसको मान लिया मैंने S1। इस पे वक्र पृष्ठ ऐसे मुड़ा हुआ, तो इस पर इधर होगा। ऊपर वाला था उस पर ऊपर की तरफ होगी क्षेत्रफल की दिशा, नीचे वाले पर नीचे की तरफ होगी। तो इस पर ds का डायरेक्शन ये हो गया। और इस पर नीचे वाला पृष्ठ है तो इस पर नीचे की तरफ हो जाएगी ds। नाम देते हैं, ये मान लेते हैं पृष्ठ हमारा क्या था, S1। ऊपर वाले को मान लेता हूँ S2 और नीचे वाले को मान लिया S3। ये तीन पृष्ठ हो गए। दो में 90-90 डिग्री का एंगल है, इसमें E और ds के बीच का 0 डिग्री का एंगल है। तो मुझे फ्लक्स की परिभाषा से ये लिखना है। तो मेरे पास बेटा पृष्ठ कितने हैं, सर आपके पास पृष्ठ तीन माने हैं आपने। कौन कौन से, दो वर्तीय और एक वक्र। हमने सीधे नाम दिए हैं S1, S2 और S3। इन तीनों का फ्लक्स निकालेंगे। पहले के लिए करेंगे EDS, कोस कितना डिग्री भैया, 0 डिग्री। इसमें EDS कोस कितना डिग्री, 90। और इसमें EDS कोस 90, क्योंकि दो में एंगल 90-90 के और एक में 0 है।
और फ्लक्स अदिश राशि होती है सीधा बीजगणितीय इसका योग कर देंगे। ये आ रहा मेरे पास फ्लक्स, कुल फ्लक्स की परिभाषा से। ओके, तो इसको देखो, ई एक कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है क्योंकि गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता का मान सेम है, तो ई बाहर आया। इंटीग्रेशन किसका होगा? ds का। और कौन से पृष्ठ के लिए? सर S1 के लिए। वेरी गुड। और cos 0 डिग्री का मान 1 प्लस, देखो cos 90 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, cos 90 पूरा 0, और ये भी cos 90 तो ये भी पूरा 0। इट इज़ बिकम 0 और इट इज़ बिकम ऑल्सो 0। क्यों 0? क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है, तो ये दूसरा भी 0 हो गया फ्लक्स में योगदान, और तीसरे का भी फ्लक्स में योगदान 0 हो गया। तो फाई बराबर मेरे पास क्या आया? ई। और पूरा S1 पृष्ठ, S1 पृष्ठ देखो हमने किसको मान रखा है? हमने S1 पृष्ठ मान रखा है इस मुड़े हुए भाग को। किसको मान रखा है? मुड़े हुए भाग को। और बेलन का बेटा जानते हो वक्र पृष्ठ क्या होता है? तो आप कहोगे सर बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh। ओके, क्या बताया? 2πRh। तो देन आई राइट हेयर, तो मैं यह लिख दूंगा इंटीग्रेशन ds S1 कैसा पृष्ठ? वक्र पृष्ठ। और बेलन का वक्र पृष्ठ बेटा आपका 9वीं 10वीं में पढ़ा हुआ है, क्या होता है? 2π त्रिज्या r ऊंचाई h। तो यहाँ क्या लिख दूँ? 2πr और h। ये फ्लक्स की डेफिनेशन से फ्लक्स का मान आ गया। ये समीकरण नंबर 1। 3 स्टेप कौन कौन से बताए थे? पहला, गॉसियन पृष्ठ मानो, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ मान लिया। दूसरा, फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स काउंट किया, समीकरण नंबर 1 आ गई। अब गाउस का नियम लगाएंगे सावधानी पूर्वक। यस सर, यस सर। अब दूसरी समीकरण किससे बनाऊं? गाउस के नियम से। गाउस का नियम देखो बेटा क्या कहता है? गाउस का नियम कहता है किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट का अनुपात होता है। तो फाई बंद पृष्ठ क्या है? गाउसियन पृष्ठ। गाउसियन पृष्ठ हमारा उस चित्र पे जाएंगे तो ये है, ये तो तार है अनंत लंबाई का, ये आवेश था, और ये हमारा गाउसियन पृष्ठ था बेलनाकार। ये ऊंचाई कितनी? तो आप कहोगे सर h। ओके बेटा, क्या इसमें सारा आवेश आ गया? ना सर, सारा आवेश तो नहीं आया। ये त्रिज्या r है, तो हमने लिखा था कि इसका जो रेखिक आवेश घनत्व है वो लैम्बडा है, यानी एक लंबाई पर कितना? लैम्बडा। तो जो h लंबाई है, h लंबाई में कितना आया? 1 पे आया 1 लैम्बडा, 2 पे 2 लैम्बडा, 3 पे 3 लैम्बडा, 4 पे 4 लैम्बडा। तो h पे आप कहोगे सर h लैम्बडा। एकांक लंबाई पर लैम्बडा, तो लंबाई इस बेलन की लंबाई कह दो या ऊंचाई कह दो, कितनी है? h। तो टोटल आवेश कितना आया अंदर? लैम्बडा h। बिल्कुल सही बोला बेटा। तो कुल आवेश कितना? लैम्बडा h। लैम्बडा h अपॉन एप्सिलॉन नोट। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो, क्योंकि समीकरण 1 भी फ्लक्स बता रही है, समीकरण 2 भी फ्लक्स बता रही है। दोनों को हम क्या करेंगे? कंपेयर कर देंगे, दोनों की तुलना कर देंगे, बराबर रखेंगे दोनों को। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। पहली समीकरण कहती है फाई का मान है E2πRh। दूसरी समीकरण कहती है लैम्बडा h अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो बेटा h कैंसिल बाई h, किसका मान निकालना है? तीव्रता का। तो देखो तीव्रता E बराबर 2πr बटे में चला जाएगा, लैम्बडा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नोट। इसे मैं लिखूंगा E लैम्बडा 2 एप्सिलॉन नोट इंटू r। ऊपर नीचे किससे गुणा कर दूं? सर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, ऊपर भी 2 लगा दो और नीचे भी 2 लगा दो। तो ऊपर वाला क्या होगा? 2 लैम्बडा, नीचे वाला 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 4π एप्सिलॉन नोट r। के की फॉर्म में लिखूं तो 1/4π एप्सिलॉन नोट। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिखूंगा तो लिखूंगा 1/4π एप्सिलॉन नोट 2 लैम्बडा अपॉन r। ओके, 1/4π एप्सिलॉन नोट क्या होता है? कांस्टेंट होता है के 2 लैम्बडा अपॉन r, या यू ऑल्सो राइट 2k लैम्बडा अपॉन r। वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। मेरे पास आया E बराबर 2
के लैम्बडा अपॉन आर। वेक्टर फॉर्म में लिखूं, यानी तीव्रता की दिशा तार की लंबाई के लंबवत थी, पृष्ठ के लंबवत, 2 के लैम्बडा अपॉन आर, क्या लगा दें इधर, आर कैप। ये तीव्रता बेटा आर के साथ कैसे डिपेंड कर रही है, तो आप कहोगे सर आर के साथ व्युत्क्रमानुपाती। तो बेटा कई बार बोर्ड में ई तथा आर के बीच का ग्राफ पूछते हैं। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे तीव्रता घटेगी, क्योंकि रिलेशन है ई समानुपाती 1/r, या ई है वो आर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ई समानुपाती 1/r। अगर आपसे ग्राफ पूछ लिया जाए ई तथा 1/r में, आर के साथ तो व्युत्क्रमानुपाती है लेकिन 1/r के साथ समानुपाती है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा, किस किस का, ई और 1/r का, ये चीज़। तो बेटा हमने क्या, कौन सा क्वेश्चन किया, किसी अनंत रेखीय समरूप आवेशित तार के कारण आर दूरी के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, गाउस के नियम का अनुप्रयोग था ये। बोर्ड कई बार इस क्वेश्चन को पूछता है। तो स्टेप क्या क्या रहेंगे, पहला गाउसियन पृष्ठ मानो, दूसरा 2 फ्लक्स की समीकरण बनाओ, एक फ्लक्स की परिभाषा से बनाओ और दूसरी गाउस के नियम से बनाओ, फिर दोनों को बराबर रखो और दोनों को बराबर रखने के बाद एक तरफ ई रख लो और दूसरी तरफ सारी चीज़ को एक तरफ कर दो, तो आंसर आ जाएगा। और लास्ट में आपका ई का वेरिएशन देख लो, उस वेरिएबल के साथ ई का आर के साथ ग्राफ बना दो या ई का 1/r के साथ बना दो। ओके बेटा, तैयार करें इस टॉपिक को, इंपॉर्टेंट टॉपिक है।